सुंदर प्रसंग आता है शिव महापुराण में। कि भगवान शिव के तेज पुंज से मां गंगा जी के जल से 6 पुत्रों का जन्म हुआ। उन 6 पुत्रों को कृतिकाओं ने पाल पोस कर बड़ा करा तो उनका नाम कार्तिकेय। कार्तिकेय कौन? भगवान शिव के पुत्र। कहते हैं जब व्यक्ति के जीवन में कोई राह नहीं सूझ रही हो, कोई मार्ग नहीं मिल रहा हो, तब ये शिवलिंग है, जरा समझिएगा। एलईडी पर आपको दिखाया जा रहा है। मान लो ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है। ये जल यहाँ चढ़ाते हो तो वो पानी बहकर इधर आता है, जल बहकर इधर आता है। मान लो कोई राह नहीं दिख रही हो, आपको लग रहा है कि मैं बहुत फंस चुके हूँ और निकल नहीं पा रहा हूँ, मार्ग नहीं मिल रहा। थोड़ा सा लाल चंदन जहाँ ये जल बहता है इसके दोनों ओर, इधर गणपति इधर कार्तिकेय, थोड़ा थोड़ा लाल चंदन दोनों जगह पर लगाना प्रारंभ करो और उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। 3 या 4 दिन तक आपने अगर दोनों जगह पर चंदन लगाकर दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाया, पहले लगाना चंदन दोनों ओर लाल और फिर जल चढ़ाना। 3 से 4 दिन में स्वयं मेरा भोले बाबा आपको मार्ग निश्चित कर देगा और रास्ते क्लियर कर देगा। ज्यादा दिन नहीं, 3-4 दिन। कोई मार्ग यदि निश्चित नहीं। अच्छा, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो केवल ये सोचते हैं कि हमने ये कर लिया और उसमें ऐसा नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको साथ में परिश्रम भी करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत भी करना पड़ेगा। एक पत्र है, श्रीमती सुमित्रा मरकाम। पहले फोटो देखिएगा। जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था और उसकी बॉडी काम नहीं कर रही थी, शरीर पूरा काम करना बंद कर दिया था और ब्रेन में इतनी चोटें आई थी कि ब्रेन में सुध नहीं था, स्वयं की श्वास नहीं ले सकता था, ब्रेन काम नहीं कर रहा था, शरीर पूरी तरह से बेकार हो चुका था। डॉक्टर ने जिसको पूर्ण तरह से घर ले जाने का कह दिया था। अब इस पत्र को पढ़ेंगे। मेरा नाम श्रीमती सुमित्रा मरकाम है। कहीं बैठी हो सुमित्रा जी तो हाथ हिला सकती हैं। सुमित्रा मरकाम, गुलावा पारा, सिंगनपुर तहसील, केशकाल जिला, कोंडगांव, छत्तीसगढ़। ठीक है? ठीक पढ़े हैं? थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है? पत्र इसलिए हम तुमको साथ में पढ़ा रहे हैं। एलईडी पर चल रहा है? अरे टीवी पे चल रहा है? हाँ, तो साथ में पढ़ते रहना। अगर कहीं गड़बड़ हो तो तुम लोग भी पढ़ लोगे। गुरु जी, भोले बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूँ? कहीं बैठी हो तो जीजी आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। मेरा नाम श्रीमती सुमित्रा मरकाम है, गुलाबपारा, सिंगनपुर तहसील, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। गुरु जी, भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं? मेरे पास कोई संत नहीं है। 5 सितंबर 2024 को मेरे भाई रोड एक्सीडेंट हुआ तो हम उनके जगदलपुर डिमरापाला अस्पताल में ले गए तो डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। डॉक्टर ने कहा इनके सिर में बहुत गहरी चोट लगी है, सिर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने के बाद उनको जब वापस लेकर आए, आईसीयू में डाला तो डॉक्टर ने कह दिया कि आईसीयू में डालने के बाद कहा कि गंभीर व्यवस्था, होश नहीं है, गंभीर हैं और खुद से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, धड़कन भी नहीं चल रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, कोई चांस नहीं है बचने का। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तभी हमने गुरुजी आपका बताया हुआ उपाय स्मरण किया। दीदी और जीजा जी से प्रतिदिन शिवजी का चढ़ा हुआ रुद्राक्ष का जल उसके शरीर में लगाना शुरू किया।